मसीह में जितने मेरे प्यारों भाई बहनों, आप सबको स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो वचन सुने, सुसमाचार सुने और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के चर्च में भी शास्त्री और फरीसी मिलते हैं और हैं बहुत सारे भरा हुआ। तो वचन को जो है कि गलत पढ़ते हैं और गलत लागू करते हैं, इसलिए मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। तो एक वचन को सबसे पहले पढ़ रहा हूँ जिसको गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे यशायाह 53 अध्याय 5 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तरना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो इस आयत को, वचन को जो कलीसिया में चर्च में पढ़ते हैं और कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तुम लोग चंगे हो जाओगे, कोई भी बीमारी हो, क्या कोई भी रोग हो, यीशु कोड़ा खाया है तुम्हारी बीमारी के लिए, तुम चंगे हो जाओगे, कह के गलत इस्तेमाल करते हैं इस वचन को। लेकिन इस वचन को ध्यान से पढ़ें, जो यशायाह ने इसमें लिखा है। इस वचन बता रहा है कि यीशु मसीह कोड़ा खाया हमारे पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, और हमारे मृत्यु से छुटकारा, स्वर्ग अनंत काल के जीवन के लिए कोड़ा खाया, लहू बहाया, दर्द सहा, ये सिखा रहे आयत। फिर चर्च में मैंने सुना भी और कई जगह पे गलत इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे घराना उद्धार पाएंगे। इस वचन को भी लोग पढ़ते तो हैं लेकिन इसका गंभीरता, गहराई को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब तुमने विश्वास किया, जब तुम्हें सुसमाचार पहुंचा, तो जब तुम अपने परिवार को नहीं बताओगे, जब सुसमाचार नहीं सुनाओगे, तो लोग कैसे उद्धार पाएंगे जो यीशु को नहीं जानते हैं। बहुत ऐसे मसीही लोग जो वचन में नहीं बढ़े रहते हैं, वो लोग अपने परिवार, फैमिली, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बच्चे को बताने से भी डरते हैं। अगर बता देंगे तो लोग बुरा समझेंगे, मारेंगे, तो ये डर से भी नहीं बताते। तो कैसे वो लोग उद्धार पाएंगे, घराना उद्धार कैसे पाएंगे? जब तक आप लोग प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आप लोग यीशु के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक बताना होगा ना, यीशु के बारे में प्रचार करना होगा ना, तब घराना उद्धार पाएंगे, है ना। ये नहीं कि मैंने उद्धार पाया और जो है कि मैं रीति रिवाज पालन कर रहा हूँ, दान दक्षिणा दे रहा हूँ तो मेरा घराना उद्धार पाएगा। नहीं, आप कम से कम प्रार्थना करें, कम से कम बताएं, यीशु के बारे में प्रचार करें, तब तो उद्धार पाएंगे घराना। और वचन को गलत पढ़ाते हैं और गलत लागू करते हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ। जैसे एक पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह काफ़ी नहीं है, उसके जगह में अच्छा कर्म करना होगा, तब हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे, ऐसे लोग कहते हैं और अनुग्रह को दूर ढकेलते हैं और जो है कि रीति रिवाज और जो कर्मों को वो लोग ले लाते हैं चर्चों में भी, कलीसिया में भी। जैसे वचन बताता है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, 9 में, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ है और ना कर्मों के द्वारा अपना उद्धार को रख रखाव करेंगे, और ना कर्मों के द्वारा आपका उद्धार खो सकता है। उद्धार अनुग्रह से हुआ, यीशु का अनुग्रह से, यीशु का आत्मा से तुम्हारे पाप क्षमा हो, उद्धार हुआ। तो यीशु की तरफ से एक गिफ्ट है जो हम लोग को दिया। जिस दिन हम लोग पापों से मन फिरा किए, पापों से क्षमा मांगे, पछतावा करें, और हमें यह विश्वास हुआ कि यीशु ने हमारा सभी पाप का दंड भुगता, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का पाप का दंड भोगा। और यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया, मिलने वाली क्षमा को हम लोग स्वीकार किए और यीशु को एकमात्र प्रभु पर स्वीकार किए, उद्धारकर्ता स्वीकार किए, जीवन समर्पण किए, तो हमें यीशु मसीह गिफ्ट दिया, वो पवित्र आत्मा जो राजाओं का राजा परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा बन के हमारे अंदर बसा है। तो गिफ्ट दिया है पवित्र आत्मा का। लेकिन कर्मों से किसी को उद्धार नहीं होता, कर्मों से कोई पवित्र नहीं बनते, पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे कितनों कर्म करेंगे।
कितनों रीति रिवाज करेंगे। परमेश्वर कहता है तुम्हारे कामों को मैं मैले चिथड़े के समान समझता हूँ। वो मैले चिथड़े के समान समझता है, कितनों भी आप लोग अच्छा कर्म क्यों ना करें। परमेश्वर की वचन कहता है निस्संदेह पृथ्वी पर कोई भी ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। सब मसीहियों से पाप होता है और इस जगत में सब मनुष्य पापी हैं, क्योंकि पाप का स्वभाव आया है आदम की ओर से, इसलिए वो मरते दम तक चलता रहेगा। पाप का स्वभाव है, तो कोई धर्मी भी नहीं है, हर लोग से पाप हुआ है। कोई नहीं कह सकता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, पवित्र परमेश्वर के पास, कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर वैसा वो कह रहा है तो ना केवल वो अपने ही झूठ बोल रहा है, परंतु परमेश्वर को भी झूठा ठहरा रहा है, ऐसा बाइबल वचन कहता है। तो मेरे भाई बहनों, आप फरीसियों के विषय में वचन क्या कहता है, हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं। और जैसे मरकुस का 7:7 में, जो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं आज भी चर्च कलीसिया में मसीही लोग, और उसका अनुग्रह को भी टाल देते हैं, उसका बलिदान को भी टाल देते हैं। उसके बाद में रीति रिवाज को वो लोग मानते हैं। आज भी रीति रिवाज देखा जा रहा है हमारे सब जगहों पे, भारत देश में भी, इंडिया में भी। जैसे वधे का भूख पड़ा हुआ है मसीही लोग को, कि तुम मेरा ऊपर हो, मैं तुम्हारे नीचे हूँ, और मैं ऊपर हो जाऊँगा, मैं थोड़ा फेमस बन जाऊँ। तो यह सब मसीहियों को भूख लगा है और उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। कई जगह पे रीति रिवाज और नियम बना दिए हैं। अगर तुम डेली चर्च नहीं आओगे तो तुम्हारा उद्धार खो सकता है। अगर तुम दशमांश नहीं दोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा। अगर स्त्री को सिर ढकने के पर लेकर भी उसमें कहते कि परमेश्वर पसंद नहीं होगा। अगर कोई स्त्री गहना पहन लिया तो उसमें भी कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, उसमें भी वो लोग जो है कि रीति रिवाज और नियम बना देते हैं कि इसको करना ही होगा, और अनुग्रह को हमेशा ढकेलते जाते हैं। बुरा होगा तुम्हारे जीवन के साथ, ऐसा कहने लगते हैं। फिर मत्ती 16:1 में, और फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तो उन लोगों के मन काला था, फरीसी लोगों का। आज भी मसीही लोगों का मन काला है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि यूनुस 3 रात 3 दिन, मतलब कि जल जंतु मछली के पेट में रहा, उस अनुसार बता रहा था यीशु मसीह कि मनुष्य को पुत्र यीशु मसीह भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा, पुनरुत्थान होगा, रिजरेक्शन। तो बुरे और बेविचारी लोग कह रहे हैं यीशु मसीह। फिर एक जगह कहता है मत्ती का 23:13 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। फरीसी लोगों के बारे में बता रहा वचन कि वो लोग खुद स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करते थे, ना दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देते थे। तो इसी प्रकार चर्च में भी आज हो गया है कि नियम और रीति रिवाज, जिनमें मूर्ति पूजा भी होता है, वो लोग स्वयं प्रवेश नहीं कर रहे हैं स्वर्ग के राज में, दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। पूरा संसार को बता रहे हैं कि यही वो मार्ग है जो परमेश्वर से जुड़ने का। लेकिन नहीं, परमेश्वर के पास ऐसे नहीं जुड़ सकते हैं आप लोग रीति रिवाज करके, धर्म करके और कर्म करके, नियम बनाकर। परमेश्वर से जुड़ने के लिए स्वयं अपने पापों से मन फिराव करना होगा, पापों से क्षमा मांगना होगा, तभी परमेश्वर से जुड़ेंगे।
अन्यथा नहीं। फिर 14 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम अधिक दंड पाओगे। 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। सब प्रकार की मलिनता, मैल है मन में, हृदय में मैल है, पाप है। और ऊपर से सुंदर दिखने से क्या होगा? लोगों के पास बड़ा झूठ बोल देंगे कि मैं तो ईमानदार हूँ, परंतु कई जगह पे चोरी कर रहा होता, कई जगह पे मन में व्यभिचार कर रहा होता, स्त्री पुरुष को देखकर कुदृष्टि डालता है, लालच करता है, वो कई प्रकार की बुराई कर रहा होता, लेकिन वो कहता है अपने आप को कि मैं पवित्र हूँ। आज भी देखने को मिल रहा है फरीसियों यहूदियों लोग जगह जगह पर, जैसे वो लोग खुद बाइबल का जो है कि अध्ययन तो करते हैं, लेकिन बाइबल क्वेश्चन को गलत पढ़ाते हैं और अनुग्रह को जो है कि भूल जाते हैं, यीशु का बलिदान को भूल जाते हैं, और वो लोग नियम बना देते हैं कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा, वैसा नहीं करोगे तो तुम एक प्रकार की व्यवस्था नियम बना देते हैं, जिसमें मसीही लोग नए नए आते हैं, वो लोग निराशा उदास हो जाते हैं कि मुझे ऐसा करना ही होगा। वचन को अधिक ही प्रचार करें और संसार की जो है कि रीति रिवाज को और बुरे पाप को मन में आने ना दे कलीसिया में, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जिंदा है। लूका का 19:46 में, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। यीशु मसीह का घर प्रार्थना का घर होगा, तुम लोग डाकुओं का खो बना दिए हो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है सदूकियों और फरीसियों लोगों को। तो आज भी मसीहियों लोग भी परमेश्वर की पवित्र भवन को डाकुओं का खो बना दिए हैं। पवित्र भवन कौन है? स्वयं आप लोग मसीही लोग और हम सब हैं पवित्र भवन जो परमेश्वर बसता है, उसको डाकुओं को खो मत बनाएं, पाप बुराई करके अपवित्र होकर और भी रीति रिवाज परम करके जो कि डाकुओं को खो मत बनाएं। आप लोग पवित्र करें जैसा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के भवन को डाकुओं को खो मत बनाएं। और आचार अनुष्ठान प्लस मूर्ति पूजा प्लस कर्म अनुग्रह और बलिदान को दूर ढकेलना, बदलना तेरा काम नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूँगा, सब मसीहों से भी बदलने वाला परमेश्वर है, वो न्यायशील परमेश्वर, अनंतकाली परमेश्वर है, वो ताड़ना देने वाला भी है परंतु कोड़ा भी लगाने वाला परमेश्वर है। दयालु तो ही है लेकिन वो न्यायशील है, वो सबका न्याय करेगा। तो मेरे भाई बहनों, सच्चाई पर मन लगाएं और मतलब कि सावधान रहें, जो आत्मिक जीवन के लिए ठोकर कारण है। हाँ, कई चर्चेस कई भी पास्टर लोग भी ऐसे सिखाते हैं कि अविश्वास से शादी करना को वो लोग मना नहीं करते हैं, बुरा नहीं समझते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पार्टनर को ले लेना चर्च, वो विश्वासी बन जाएगा धीरे धीरे वचन सुन के, कहते हैं। लेकिन नहीं, बाइबल बताता है कि एक मसीहियों को एक मसीही लड़की से शादी करना है या मसीही लड़की को एक मसीही लड़का से शादी करना है। यीशु मसीह क्वेश्चन कहता है कि ज्योति और अंधकार क्या संगति, विश्वासी और अविश्वासी क्या नाता। तो ज्योति में हो, संगति अंधकार से नहीं ना बनेगा। तुम मसीह में हो और वो शैतान का बेटा बेटी है, तो संगति होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए आप लोग सच्चे ज्ञान और सच्चे शिक्षा के मन लगाएं और झूठ और व्यर्थ बातों को ढकल दें मेरे भाइयों बहनों। तो इस संदेश से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जीवित यीशु के नाम में आमीन।